उसकी हर हिंदुस्तान वासियों को उसका बहुत बड़ा दुख है। और देश के हर जनमानस की भावना यही है कि पाकिस्तान को जितना भी हो सके उससे कहीं ज़्यादा सबक सिखाना चाहिए। आतंकवाद जो है वो किसी मज़हब का नहीं है, बल्कि जो गलत है वो गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। अगर एक इंसान का कत्ल हुआ समझो पूरी इंसानियत का बेगुनाह खून हो गया। मैं भूगोल शास्त्री भी हूँ। अच्छा, अगर हमारा भारत देश पानी रोक देवे ना, वो तड़प के भूखे मर जाएंगे। शैलेश कुमार मिश्रा। अभी हम लोग वापी तपोभवन एक सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और जो देश का माहौल चल रहा है कि सब लोग के साथ में इंडिया और पाकिस्तान का, ये सबको पता है कि क्या चल रहा है। और पहलगाम में जो दुखद घटना हुई ये भी सबको पता है। तो हम लोग हर एक जगह हर एक पॉइंट पे जा के लोगों का मंतव्य पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है और क्या करना चाहिए। तो एक सुझाव लेंगे और एक समझेंगे हर एक भाई से कि क्या है इसके बारे में। आपका नाम क्या? मनोज सिंह। तो जो यहाँ पे पहलगाम में जो घटना हुई है वो तो आप जानते ही होंगे, और इंडिया और पाकिस्तान में जो अभी चल रहा है गर्म माहौल जो चल रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? एक आप देश के नागरिक हैं, उसके तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? बिना देर किए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाए कि फिर कभी जीवन में ये ना सोचे कि हमारे भारत के प्रति कोई ऐसा काम करे, ऐसा निर्मम कुकृत्य करे, जैसे कि निर्दोष लोगों को जो दिक्कतें आई हैं, जो विधवा हो गई हैं, उनके लिए कितनी दिक्कतें हैं। ऐसा कुकृत्य करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता किसी भी नागरिक या किसी देश को। ऐसा उन्होंने किया जिनको तो मिट्टी में मिला देना चाहिए। हमारी अभी देर क्यों कर रही है हमने नहीं समझ में आता। हमारी प्रधानमंत्री जी भी देर ना करें, इनको जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके इस तरह की स्थिति कर दे कि उनके नामो निशान मिट जाए। लेकिन क्या होता है कि कभी कोई युद्ध करने से पहले उनकी तैयारियां पूरी करनी पड़ती है और अपने देश के हर जगह जहां पाकिस्तान का सीमा लगता है वहां की मजबूती पहले देखनी पड़ती है, सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, वैसा है। तो देखिए, ठीक है, इस बात को भी मैं मानता हूं कि समय लगता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे अंतर आत्मा में इतनी दुखद व्यवस्था है कि दुखद भरी मृत्यु लगी है कि हमें आंसू भी गिराने के अब सोचना पड़ रहा है कि कैसे गिराएं। सूख गई आंसू। देखिए दर्शक, इनकी बात सुनकर भाई कितनी दर्द है अंदर, और ये दर्द को अपने बयान नहीं कर सकते हैं। और एक भाई से समझते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय जायसवाल है। संजय जी, अभी जो है जो यहाँ पहलगाम में घटना हुई है और जो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, उसमें पाकिस्तान को जो है चाइना और कुछ कल की ऐसा खबर मिल रहा है कि तुर्की भी उनका सपोर्ट कुछ कर रहा है शायद, ठीक है। तो क्या ऐसे छोटे छोटे देश वाले उनको सपोर्ट करने से क्या इंडिया पे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इंडिया के ऊपर में जो प्रभाव पड़ने की बात है, भारत के साथ में आज विश्व के रशिया है, अमेरिका है, और जो गल्फ़ कंट्री, जो उनके जो गल्फ़ वाले हैं वो खुद साथ में खड़े हुए हैं। भारत अकेले नहीं है, और वो अपने आप को जो दावेदारी कर रहा है कि हमारे साथ में आज 59 देश खड़े हैं, उनके साथ में कोई खड़े नहीं होंगे। पाकिस्तान ने जो घिनौना कार्य किया है वो मतलब इतना निंदनीय, मतलब इतना शर्मनाक है कि मतलब बताने लायक नहीं है। उनका क्या दोष था? हमारे जो लोग गए थे वहाँ पे, टूरिस्ट बन करके गए थे, उन्होंने क्या गलत किया था? और वो धर्म के नाम पे मारा है ना, तो वो धर्म ही उनको लेकर के डूब जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो लोग धर्म पूछ के मारे, कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो? हाँ। तो वो लोग जो मारे वो तो पाकिस्तान के आतंकवादी थे या पाकिस्तान के थे? वो तो इंडिया के थे नहीं। हाँ, पाकिस्तान के थे, और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ना, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ना। सभी से गुजारिश करेंगे और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से एक करेंगे कि जल्द से जल्द इसका मिट्टी में मिला दिया जाए। उसके लिए हम सब खड़े हैं, पूरे देश खड़े हैं उनके लिए। आपका नाम क्या है? ललित पाठक। तो ललित भाई, जो ये हुआ है इसके बारे में आपको कुछ बताने?
ठीक है, इनको पता नहीं है। आपका नाम क्या है? देखिए हमारे पास एक यूथ खड़े हैं जो इसके, आपका नाम क्या है? आकाश जायसवाल मेरा नाम हुआ। तो आकाश जी को जानते हैं जो हुआ है अभी? जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो धर्म के नाम पे मारा गया है। तो हम भी एक कट्टर हिंदुस्तानी है, तो हमें भी तगड़ा जवाब इनको देना पड़ेगा। और हम सब भारत के साथ में हैं, हम मोदी जी के साथ में रहेंगे, सरकार के पीछे हम भी खड़े हैं। तो हम इतना ही बोलेंगे, जो मोदी जी को तुरंत से तुरंत ये फैसला लेना चाहिए। ये देखिए सबके अंदर में गुस्सा और जो एक क्रोध जो है आग भड़क रही है, और सब यही गुजारिश कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कोई देर न करें और बिना देर किए इस पे एक्शन लें। आपका नाम क्या है? बैसर बरवाड़। तो इस पे आप जानते हैं जो ये घटना हुई है वहाँ पे? हाँ, घटना मारा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। घड़े घड़े ये लोग ऐसा करते रहते हैं, बार बार मारते रहते हैं। मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये लोग को सबक सिखाना ही चाहिए, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना ही चाहिए। बार बार ये लोग करते ही रहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए ना। घड़े घड़े करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा चलता है। देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। हम लोग अभी इमरान नगर में आए हुए हैं। इमरान नगर की मदीना मस्जिद में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ की देखिए अभी नमाज जो साँझ की है ये पूरा हुई है, और इनसे बात करेंगे जो देश का माहौल चल रहा है। जो पहले का जो देश में अंग्रेज़ों ने किया था कि फूट डालो और शासन करो करके जो शासन किया था, वो हमारा देश नहीं है। अब ये देश बदल चुका है। इसलिए जो लोग जात के नाम पे धर्म पूछ के जो उन्होंने हत्याएं की, किस लिए की? ये बहुत बड़ी साजिश थी कि यहाँ के लोग आपस में लड़ जाए और हम इस पे बीच में फ़ायदा उठा के हम शासन करें, एक दूसरे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आज़मी है जी जी। तो ये जो कहीं भी हर चीज़ में, कुरान में भी क्या अपने को किसी चीज़ में ऐसा तो लिखा नहीं गया है कि जो आदमी गलत नहीं है और वो घूमने गया तो उसके साथ आप गलत करो या उसको मार दो? ये कितना बड़ा पाप है? ये बहुत बड़ा पाप। एक बेकसूर इंसान को की हत्या पूरे संसार की हत्या के बराबर है, ये कुरान शरीफ में लिखा है। हाँ, तो ये जो उनकी जो सोच थी, जो गलत सोच थी, उसके बारे में आप क्या बताएं? उसके पीछे बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। भारत देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, और अंग्रेज लोग को भगाने के लिए पूरे भारतवासियों ने मिलकर भगाया है। हाँ, आज भी हम सब एक और नेक बन के रह रहे हैं। वो भी षड्यंत्रों को हम कामयाब होने नहीं देंगे। आपका नाम क्या? मोहम्मद फुरकान सर। तो क्या बताएंगे देश के? हमारे कुरान में लिखा है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, हम तुम पर रहम करेंगे। यहाँ इमरान नगर में 90% मुस्लिम है, लेकिन 10% हिंदू भी, गैर मुस्लिम की दुकान है, लेकिन यहाँ पर किसी को शिकायत नहीं है। आतंकवाद जो है वो किसी मज़हब का नहीं है, बल्कि जो गलत है वो गलत है, उसको सब गलत मानते हैं। हम लोग इसके गलत के ख़िलाफ़ है। तो हमारा जो कुरान कहता है, ये कहता है कि ज़मीन वालों पर रहम करो, हम तुम पर रहम करेंगे। कहीं पर भी ये नहीं है, कहीं पर भी कि हम किसी पर जुल्म किया जाए, बल्कि कुरान में लिखा है कि एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए इंसान ये आतंकवाद का कहीं गुंजाइश नहीं है। हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं और हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। ये कुछ पॉलिटिक्स है जो हिंदू मुस्लिम कराने के बाद सब दंगा कराना चाहती है। हम लोग नहीं चाहते और इसमें आम आदमी फंसता है। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान नाम है मेरा। हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं, और ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ये भाई ने बोला, हमारे भाई ने, इंसानियत के खिलाफ है। अगर एक इंसान का कत्ल हुआ, समझो पूरी इंसानियत का बेगुनाह खून हो गया। जो वो लोग अपना जो सोच रखे थे, गलत सोच रखे थे, जो कि हम एक दूसरे के भाई में लड़ाने के लिए, वो क्या मतलब, उसके बारे में आप क्या बताएं? आपका नाम? मेरा नाम रिजवान उस्मान पंडे है। तो जो भी ये सोच के अगर उन्होंने किए, तो जो भी था वो साजिश यहाँ हमारे भारत देश में तो नाकामी होगी, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं और सबको जीने का बराबर हक है, और बहुत सा यहाँ फ्रीडम मिला है। तो अगर वो आतंकवादियों ने जो भी सोच के आज जो साजिशें की थी, वो उनकी नाकामी होंगी। हमारा देश जो है वो हमें एक रहने की और आज़ादी देने की और आज़ादी से रहने की, जीने की, हमको सबको एक ये देता है। जैसे यही मैसेज देना चाहेंगे। अभी उसने तो जो आतंकवाद करके अपने देश को खुद को बर्बाद कर दिया। जब देश ने पानी रोका तो पानी कर रहा है, और पानी के बिना तड़प रहा है। उसकी इतनी औकात नहीं कि अपने नागरिक को पानी दे सके। इसके बारे में और हम जानना चाहेंगे, अभी बताइए क्या है? मैं भूगोल शास्त्री भी हूँ। अच्छा। अगर हमारा भारत देश पानी रोक देवे ना, वो तड़प के भूखे मर जाएंगे।
और अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और यही सज़ा बहुत देर से इनको दी जा रही है, 75 साल के बाद। पहले दी जानी चाहिए, ये पहले ही बहुत बरसों पहले इन्हें दे देनी चाहिए सज़ा। अभी हमारे साथ एक यूथ हैं, और आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा बदला चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के भाइयों से ये अपील करूंगा, जहां भी अगर मुसलमान के साथ जो जो बुरा बर्ताव कर रहे हैं आज की तारीख में, ये पहलगाम को लेकर पूरा मुसलमान इस देश के साथ है, इस देश की अखंडता के साथ है, इस देश के भरोसे के साथ है। इसलिए मैं पूरे आपके चैनल से एक अपील करूंगा कि कहीं भी हिंदुस्तानी मुसलमान को परेशान ना किया जाए। कारोबारी लाइन से भी, मजहबी लाइन से भी हमारा पूरा मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एकता के साथ है। आप बदला क्या लेना चाहते हैं? यदि आपको आतंकवादियों से बदला लेने को छूट दे दी जाए तो आप क्या बदला लेंगे? भाई अगर बदला लेना चाहे तो मैं सबसे आगे रहूँगा, और मैं तो चाहता हूँ कि ये देश और ये मिलिट्री और ये प्रशासन हमको इजाज़त दे और हमारी एंट्री ले, इस जंग में हमको भी शामिल करे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस देश को आज़ाद करने के अंदर जो कुर्बानी दी, हम चाहते हैं उसको हम रिपीट करें। हम भी चाहते हैं, हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम जेल में जाए, हम भी चाहते हैं हम फांसी पे चढ़े, पर इसके लिए हम लड़े। और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आज़ाद कराया है, और अगर इसको अभी इस तासुक में नहीं रोका गया तो अनकरीब हिंदुस्तान फिर वापस गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए इसको ख़त्म करना पड़ेगा, मिल के हम लोग को वापस इसको तासुक ख़त्म करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मतलब उसका जो कुछ सोच था, जो गलत सोच था, वो नाकाम हो गया है। और पाकिस्तान को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो तू सोच रहा था अभी पानी के लिए तड़प रहा है, देख ऐसी सोच और हमारे देश की सोच देख ले, और ऐसी तड़पेगा कि कहीं मिट्टी भी नहीं मिलेगी, ऐसे नाकामी और नाइंसियत को करने के लिए। अभी बताइए क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो यही कि अब हमको हिंदुस्तान बोल के, हम जो भी है, हम भारतवासी है, हम भारत की अखंडता है हमारे अंदर, और जो देश है हम इसको तरक्की पे लेना चाहते हैं। अब बस हो गया ये हिंदू मुस्लिम पे लड़ाना और राजनीति जो भी है इसके पीछे। अब हमारे देश को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तरक्की करने के लिए रास्ता है, क्वालिफ़िकेशन है, पढ़ाई के मामले में सोचना है, बच्चों के जो फील्ड है, बच्चों के बारे में भी जो आगे, जब हम ऐसा ही लड़ते रहेंगे इसके ऊपर तो बच्चे भी आगे क्या करेंगे। तो बच्चों के लिए भी जो बेहतर भविष्य हो उसके लिए हम यही प्रार्थना करेंगे। और जो हमारा भारत में अखंडता है वो टूटने से, जो भी नाकाम साजिशें कर रहे हो टूटने से तो हमेशा नामुमकिन ही होने वाली बात है। कुछ आप बताइए, आप नहीं बोलेंगे? मैं एक आखिरी बात, अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। मैं एकदम ईमानदारी से कहता हूँ, इस देश का जो मुसलमान है, एकदम ईमानदारी से, इस देश का मुसलमान बाय चॉइस है। हम लोग बाय चांस नहीं है, बाय चांस जो थे वो गए पाकिस्तान, तो हम सारे इस देश के मुसलमान बाय चॉइस है और वो तहे दिल से। और अभी भी मैं एक और बोलता हूँ कि पहलगाम को इस्लाम से और इस देश के मुसलमानों से नहीं जोड़ा जाए। वो आतंकवादी है, उनका ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है। ये चीज़ इन्होंने बता दिया अपने अंकल जी ने कि जो आतंकवाद करते हैं और जो निहत्थे लोगों को मारते हैं उनका कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। और कुरान में भी इन्होंने चीज़ समझाया कि क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ है। लेकिन हम लोग यदि उनको ये मिले तो हम लोग कैसे बदला लेंगे उनसे? बदला तो क्या लेंगे भाई, देखो बदला तो देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे कि ये वारदात बार बार ना हो। ठीक है, जो हो गया है वो अब उसका क्या करेंगे, वो जो पकड़ेंगे। और सरकार का काम है पाकिस्तान को धूल चटा देवे, हम सबकी यही इच्छा है। ये 75 साल सुन के हम लोग थक चुके हैं, पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, वो हाथ को तोड़ दिया जाए बस। तो वो तो अभी वहाँ के जो रेल मंत्री है और ये अभी बंदर घड़की दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो उनके पास तो है कुछ नहीं। जब पानी नहीं है पीने के लिए तो क्या कर सकते? खाली चना बहुत बचते हैं, वो खाली चना है, और हमारा देश भरा हुआ है। हाँ, उसको मिट्टी मिला, बस एक बार मोदी हुक्म कर दे सेना को, उसको मलिया मेट कर देवे। वो गलत है। देखिए मोदी जी, अभी सबको यही चाहत है कि आप जल्दी से जल्दी जो है कुछ न कुछ कर दीजिए, कि करने के बाद उनको सबक मिल जाए। हम लोग जो है अम्बे माता मंदिर के बगल गुंजन, वो वहाँ पे बगल गार्डन में आए, रामलीला मैदान में आए हुए। यहाँ भी लोगों के प्रतिक्रिया समझते हैं कि जो पहलगाम में हुआ है और देश क्या करे, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए और ये बदला कैसे लेना चाहिए, ये समझेंगे। आपका नाम? हसन भाई। हसन भाई, जो पहलगाम में हुआ है जो तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखो, पहलगाम में जो हमला हुआ है वो बहुत दुखद है, और उसकी
हर हिंदुस्तान वासियों को उसका बहुत बड़ा दुख है, समझ रहे हो। तो उस पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को उसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। एक पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आने वाली उनकी पीढ़ियाँ भी याद रखें, नहीं क्या, कि उन्होंने जो किया था वो बहुत गलत किया और उसका अंजाम उनको इस तरीके का मिलना चाहिए। तो मतलब वो जो बोलते हैं कि कुल खानदान पूरा याद रखे कि वो ज़िंदगी में ऐसा कदम ना उठाए। हाँ, ज़िंदगी में वो ऐसा कभी कदम ना उठाए, उनकी नस्लें याद रखें। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ऐसा एक कदम उठाना चाहिए, उन पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की एक आवाम मरी है, बेकसूर लोग मरे हैं। तो उनका जो शहीद हुए हैं तो उनका खून ऐसे ही ज़ाया नहीं जाना चाहिए, उनका बदला लेना चाहिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम गुड्डू भाई। तो कुछ बताएंगे? ये भाई सब। अच्छा ठीक है, आपका नाम? जगजीत सिंह। मन में लोगों के जैसे भाई के अंदर देखे आपने, जो बारूद है ना बहुत भड़क रही है, एकदम गुस्सा में है, सब क्रोध में बदला लेने के लिए बहुत जल्दी है। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं और आशा रखते हैं कि जैसा वो लोगों ने किया है उनसे डबल उनका करना चाहिए। और देश के हर जनमानस की भावना यही है कि पाकिस्तान को जितना भी हो सके उससे कहीं ज़्यादा सबक सिखाना चाहिए।